हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको बताऊंगी HTML टैग्स। कल मैंने बताया था थोड़ा बहुत, आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बताऊंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले है स्पैन टैग। ठीक है, स्पैन टैग का यूज़ क्या होता है? ये एक इनलाइन कंटेनर फॉर स्टाइलिंग, ये स्टाइल के लिए होता है। जैसे सपोज दैट इनलाइन कंटेनर इन द सेंस कि एक कंटेनर के अंदर जो भी डिज़ाइन होता है वो इससे कर सकते हैं। ठीक है, आप देखो इसको कैसे लिख सकते हैं? स्पैम स्टाइल कलर, इसका रीड होगा, फिर टेक्स्ट। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है? यूएल टैग। ठीक है, ये क्या होता है? अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। जैसे देखो ये जैसे डॉट 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 जो करती क्या है? अनऑर्डर लिस्ट है। ठीक है, हम लोग नंबरिंग नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, सेम एज वो है, फिर है ऑर्डर लिस्ट। ओएल टैग, तो ओएल टैग का मतलब ऑर्डर लिस्ट होता है, इसे हम लोग नंबरिंग करते हैं। इसको जैसे कि ABCD हो गया, इसको बोलते हैं ओएल टैग। अब देखो क्या है? एलआई टैग। एलआई टैग का मतलब था लिस्ट आइटम। हम लोग बहुत सारे आइटम को लिस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं एलआई। फिर क्या है? स्ट्रॉन्ग टैग। देखो इम्पॉर्टेंट या फिर बोल्ड, टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, उसका देखो EM टैग का क्या होता है? एम्फेसाइज्ड इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, हम लोग इसको टेक्स्ट बदलने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब नीचे देखो क्या है? टेबल टैग। टेबल टैग का क्या होता है? क्रिएट अ टेबल। हम लोग टेबल ही क्रिएट करते हैं, एक्सेल में जैसे टेबल क्रिएट करते हैं सेम है इसमें भी वैसे ही करते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? TR टैग। TR टैग का क्या मतलब होता है? टेबल रो। टेबल में हम लोग रो बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो TD टैग का क्या होता है? टेबल डाटा सेल। जैसे कि हम लोग बनाए एक बॉक्स। ठीक है, ये हो गया टेबल। ठीक है, उसके बाद है TH टैग। ठीक है, इसको टेबल हेडर टैग के लिए यूज करते हैं, TH हेडिंग के लिए। जैसे कि टेबल का हेडिंग हम लोग देते हैं ना, उसी को यूज करते हैं। फिर क्या है? फॉर्म टैग। फॉर्म टैग क्या होता है? क्रिएट अ फॉर्म। हम लोग कोई भी फॉर्म क्रिएट करने के लिए फॉर्म टैग का यूज करते हैं। फिर क्या? इनपुट टैग। इनपुट टैग का मतलब हम लोग कोई भी चीज़ इनपुट करते हैं, मतलब लिखते हैं। जैसे कि हम लोग कोई फॉर्म भरते हैं तो हम लोग उसमें अपना नाम डालते हैं ना, तो वही उसी के लिए हम लोग इनपुट टैग का यूज करते हैं। जैसे देखो बटन टैग। बटन टैग का मतलब क्या होता है? क्लिकेबल बटन। हम लोग कोई भी क्लिकेबल बटन का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है? बी टैग। ठीक है, बी टैग से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है? आई टैग। आई टैग का क्या करता है? इटैलिक टेक्स्ट करते हैं, टेक्स्ट को हम लोग इटैलिक में चेंज कर सकते हैं। फिर क्या? यू टैग। यू टैग से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हैं। मार्क टैग क्या होता है? हाईलाइट। हम लोग इसको हाईलाइट करते हैं। ओके, उसके बाद है स्मॉल टैग। देखो स्मॉल टैग का मतलब हम लोग छोटा छोटा इसको नोट की तरह लिख सकते हैं। फिर क्या है? DL टैग, मतलब डिलीटेड स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट। हम लोग चाहते हैं कि ये डिलीट हो जाए यहाँ से, या तो हम लोग कोड में भी हटा सकते हैं। उसके बाद क्या है? INS टैग, मतलब इंसर्ट टैग। कुछ भी डालना हो तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर क्या है? सब टैग। सबस्क्रिप्ट। देखो सबस्क्रिप्ट क्या होता है? जैसे कि हम लोग केमिकल नेम या फिर कुछ भी लिखते हैं तो इसको इस तरीके से यूज करते हैं। फिर क्या? सुपर स्क्रिप्ट। जैसे कि देख लो मैथमेटिकल चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज। मैं इन सबों को सारे के सारे जितने भी कोड मैंने इंसर्ट किए इधर, मैं सारे का कोड करके आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट